So again, we welcome everyone for our weekly Bhagavad Gita discussion, and thank you so much for coming every week by week. Actually it is really very inspiring because in Mumbai Saturday evening to go for some kind of program which is spiritual program or specifically satsang, it is very difficult. And I'm sure that Krishna must have definitely noticed your sincerity, your dedicated, and your interest to know him because it is like वी आर कॉलिंग इट एज अ भगवत गीता. हम भगवत गीता बोलते हैं ना, तो भगवत मतलब जो भगवान से रिलेटेड है, जो भगवान का है, और गीता मतलब गीत. अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कुरुक्षेत्र के बैटल फील्ड पे भगवान गाना गा रहे हैं, है ना. और नॉर्मल तरीके से भी जब हम कोई दुखी होते हैं ना, तो ऐसा बताया जाता है कि जब हम कोई दुख में होते हैं या मूड स्विंग होता है या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो जो म्यूजिक है ना वो हमारे लाइफ में लाइफ भरता है. तो म्यूजिक का जो रिदम है वो एक्चुअली सब कृष्णा से ही आते हैं. बट हम कुछ गाना सुनते हैं तो बॉलीवुड के गाने मैंने भी बहुत सारे सुने हैं, तो कभी कभी हमारा मन बहलाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक का एक गाना बार बार सुनेंगे तो बोर हो जाएंगे. बट ये एक ऐसा गीत है जो भगवान ने गाया है उस परिस्थिति में, जो उस समय से लेकर आने वाले युग युगांतर तक ऑल टाइम हिट, ऑल टाइम फेवरेट है. मतलब ऐसा सिचुएशन बेस्ड नहीं है. जो गाने लिखे जाते हैं वो लव स्टोरी बेस होते हैं, सैडनेस में होते हैं, रोमांटिक होते हैं, वो सिचुएशन बेस होते हैं. अगर कोई किसी के दुख में किसी का दिल टूट गया है तो वहां पे मिलन का गाना नहीं गा सकते, उसको ज्यादा तकलीफ होगा. बट भगवत गीता एक ऐसा गीत है जो जीवन के किसी भी पड़ाव में, आप कोई भी परिस्थिति में हो, ये गीत आपको हमेशा काम आएगा. तो हमें याद रखना है कि जब भी हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इट इज लाइक कृष्णा सिंगिंग अ सॉन्ग, है ना. तो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आने के लिए, क्योंकि हम जिस जगत में जीते हैं वहां बहुत सारा नेगेटिविटी है, तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम परिस्थिति में होते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो उस समय हम अकेले नहीं है. वी नीड टू रिमेंबर एंड वी नीड टू विजुअलाइज कि कृष्णा इज अराउंड अस सिंगिंग इज सॉन्ग. तो हमें उस परिस्थिति में एक आश्रय लेना है भगवत गीता का. तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, फिर सेकेंड चैप्टर देखा. सेकेंड चैप्टर शुरू हुआ, 2 श्लोक हुए शायद सेकेंड चैप्टर के. तो पहले चैप्टर में अर्जुन ने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स रख दिए, और उसके बाद अभी सेकेंड चैप्टर चालू हुआ है. अभी धीरे धीरे वो परिस्थिति आ रहा है जहां पे अर्जुन अपने हाथ खड़े कर देंगे कि अभी मुझे जो बोलना था, मुझे जो करना था, वो सब मैंने बोल दिया, सब मैंने कर दिया. अभी उनके पास कुछ बचेगा नहीं आगे. पर अभी भी फिर भी ये 2 सेक्शंस हैं, ये जो आगे के जो चैप्टर हैं, एक्चुअली सेकेंड चैप्टर जो है ना वो पूरा गीता पे, गीता उसका एक्रोनिम है, मतलब याद अगर रखना है तो आपको, तो 11 से फर्स्ट से लेके 11 तक गुरु, जी मतलब गुरु. फिर 12 से लेके 30 तक आई, आई फॉर इंक्वायरी होता है ना शायद, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होता है कि वो सेक्शंस में आइडेंटिटी पे फोकस किया गया है. फिर उसके बाद गीता, टी, तो 2 क्वालिटीज है वहां पे, मतलब 2 क्वालिटी, 2 ड्यूटीज, और वो 2 ड्यूटीज को रिप्रेजेंट करता है पीछे कि मतलब वो 2 क्वालिटीज अगर होगा तो वो 2 ड्यूटीज कर सकते हैं. और लास्ट में आत्माराम, मतलब ऐसा कौन है कि जो इस जगत में हम सब जो जगत में जीते हैं वहां पे हमें अपने आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, सुखी होने के लिए बाहरी वस्तु पे निर्भर रहना पड़ता है. चाहे वो हमारा संबंध हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे सुविधाएं हो या अनुकूलताएं हो, उसके ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है. बट ये भगवत गीता जो है सेकेंड चैप्टर, ये बताया जाता है, इसका जो नेम है, इट इज समराइज, समराइज ऑफ भगवत गीता, कंटेंट ऑफ समराइज, है ना. तो इसको सांख्य योग भी कहते हैं कि ये ज्ञान, मतलब पूरे भगवत गीता में सेकेंड चैप्टर जो है इट इज एक्चुअली दी हार्ट. मतलब एक तरीके से देखोगे पूरा समरी भगवत गीता में है. अगर सेकेंड चैप्टर आपने पढ़ लिया, मतलब सेकेंड चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया, तो आपके जीवन के बहुत सारे जो अनखुले पहलू है वो सारे खुल जाएंगे. मतलब सेकंड चैप्टर समझ लिया ना, मतलब यू आर श्योर टू गो बैक टू कृष्णा, ऐसा है. क्योंकि ये भगवान ने पूरा जो भगवत गीता बोला उसमें ये सांख्य योग है. सांख्य योग इज नथिंग बट द डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैटर एंड द स्पिरिट, बिकॉज वी लिव इन मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ मटीरियल एक्सपीरियंस एक्चुअली में. बट हम लोग कभी कभी उल्टा समझते हैं. हम लोग प्रोग्राम में आते हैं तो हमको लगता है कि हम मटेरियल बीइंग है, एंड समटाइम्स वी गेट द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस व्हाइल अटेंडिंग दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम. बट इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली रिवर्स. वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग मटेरियल एक्सपीरियंसेस, और इसमें इतना तप रहे सब. तो ये सेकंड चैप्टर जो है वो समरी है.
अभी ये समरी के अंदर 2 वर्ष हुए हैं, तो हम आज तीसरे वर्ष से शुरू करेंगे। अभी एक्चुअली में 1 से 11 तक वर्ष है, बट हम कितना ले पाते हैं हम देखते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का 3rd श्लोक। क्लेव्यमास्म पार्थ नैते त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठित परम तप। O son of Pritha, do not yield to this degrading importance. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of enemy. Can anybody read purport? Arjuna was addressed as son of Pratha, who happened to be the sister of Krishna's father, Vasudeva. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is Kshatriya in name only. And if the son of Brahmana acts fiercely, he is a Brahmana in name only. Such Kshatriyas and Brahmanas are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of Kshatriya. Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality. Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Krishna and his relatives. But Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by the person like Arjuna under the direct guidance of Krishna. तो इसके आगे जो अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट किया था उसका भगवान उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो इसमें यहाँ क्या बोल रहे हैं, 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है यहाँ पे, क्लैव्यम, क्लैव्यम और क्षुद्रम। अभी क्लैव्यम मतलब क्या, क्लैव्यम मतलब इम्पोर्टेंट, नॉर्मल भाषा में नपुंसक। अभी ये जो है भगवान के 2 जोरदार थप्पड़ है अर्जुन को, इट्स अ 2 टाइट स्लैप टू अर्जुन, शूद्र और क्लैव्यम। क्योंकि क्षत्रिय के लिए उसको इंपॉर्टेंट बोलना ये सबसे बड़ा मतलब इनजस्टिस भी है, उस पर आरोप भी है और उसका इंसल्ट है। और दूसरा शब्द है शूद्र, शूद्र पे हम बाद में आएंगे, पहले क्लैव्यम की बात करते हैं। क्लैव्यम मतलब इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंस मतलब अर्जुना कौन है। अभी भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो उसको बोल रहे हैं कि सन ऑफ पृथा, है ना। तो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान उसको उसकी लीनिएज याद करा रहे हैं, वो कौन से परंपरा से आता है। कभी कभी कुछ हम लोग कार्य करते हैं ना, तो कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे क्या तुझे तेरे कुटुंब के परिवार का भी ध्यान नहीं है कि तू कौन से परिवार से आ रहा है। पर हमारा परिवार तो इट्स लाइक वी आर ऑर्डिनरी बीइंग एन ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सन ऑफ पृथा, पृथा कौन है, पृथा मतलब कुंती महारानी। अब कुंती महारानी के जीवन में देखिए उसको याद करा रहे हैं, क्योंकि अगर वो क्या बोल रहे हैं कि अभी मुझे युद्ध नहीं करना है ना, तो उसको याद करा रहे हैं कि तू ये याद कर कि तू कौन सी परंपरा से है, तेरी माँ कौन है। अगर हम कुंती देवी की बात करें तो पूरा डिस्कशन चल सकता है उन पे, उनके जो प्रेयर्स है, उनका जीवन है। पर संक्षिप्त में अगर हम देखें तो कुंती महारानी के जीवन में मतलब आप समझ भी नहीं सकते, एक राजकुमारी होते हुए भी उनके जीवन में बहुत कष्ट आए। मतलब शुरू से जब जब वो बालिका थी तभी उनके जीवन में एक ऐसी स्थिति आई जो किसी भी लड़की के जीवन में अगर आएगी तो वो उसके लिए बहुत बड़ा दुष्परिणाम लेकर आती है। वहां पे वो उसी को सर्व करती है, दुर्वासा मुनि को सर्व करती है, फिर दुर्वासा मुनि उसे वरदान देते हैं कि जो भी देव का आह्वान करेंगी वो देव उपस्थित हो जाएंगे। तो गलती से जैसे बचपना होता है और उनको बचपने को पता नहीं होता है ना, कुछ ऐसा बड़ा चीज दे दिया तो उसको पता नहीं होता है, तो उसी प्रकार से वो आह्वान करती है सूर्य देव का और सूर्य देव प्रकट हो जाते हैं। अभी उसे पता नहीं था कि सूर्य देव मतलब ये सच्ची में काम करेगा,
है ना। तो वो सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। अभी वो प्रणाम करती है और फिर सूर्यदेव बोलते हैं मतलब मैं अगर आया हूं तो ऐसे नहीं जा सकता, ये वरदान जो मंत्र दिया है उसके वजह से मुझे तुम्हें पुत्र देना होगा। तो वो बोलती है कि अरे मैं तो बच्ची हूं और मैं कैसे माता बन सकती हूँ, पर फिर भी उसको लेना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने आह्वान किया तो ऐसा होता है कि देवी देवता जो है उनका आह्वान करने के बाद उनके साथ जो रेसिप्रोकेशन होता है वो आपको करना ही होता है। तो फिर उस समय पे उनको पुत्र प्राप्त होता है। तो अपने हृदय पे पत्थर रख के वो पुत्र को करते हैं, बहुत अलग कथा है। पर उसके बाद अगर उनके जीवन में देखेंगे तो हर पूरे जीवन में कभी भी रहकर राजकुमारी होते हुए भी उनको कभी शांति नहीं मिली। तो उनके जीवन में बहुत कष्ट था। पति चले गए, बच्चे थे, बच्चे लोग को भी कौरव के जो बच्चे थे उन लोग त्रास देते थे। बहुत सारी घटनाएं घटी। राक्षसासुर में मारने का प्रयास किया गया, दुर्योधन को विष दे दिया गया, द्रौपदी के साथ इतना कुछ हुआ। बट भगवान ये क्यों याद करा रहे हैं कि तुम पृथा के पुत्र हो एंड यू आर नॉट सपोज टू गिव अप सो इजीली। मतलब तुम्हारी माता ने कभी गिव अप नहीं किया तो तुम कैसे गिव अप कर सकते हो। और उसके साथ साथ भगवान क्या याद कराते हैं, भगवान ये भी बोलते हैं कि तुम इंद्र के पुत्र हो। मतलब इंद्रदेव के धर्मपिता इंद्रदेव हैं। पांडु का याद कराते हैं, कुंती महारानी का याद कराते हैं, धर्मपिता इंद्रदेव है। तो इंद्रदेव जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट है। तो उनको ये सब लीनिएज याद करा रहे। लीनिएज याद कराने का मतलब क्या होता है कि तुम्हें ये पता चले कि तुम किस परंपरा से आ रहे हो। और हमें लगता है कि परंपरा का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम क्यों अपने पीछे सरनेम लगाते हैं या हम क्यों परंपरा को याद करते हैं। अगर आप वैदिक सनातन धर्म देखेंगे ना तो उसमें आपको हर चीज के साथ एक कनेक्शन मिलेगा। हम पितरों का भी तर्पण करते हैं, पितरों की भी पूजा करते हैं। आप कहेंगे पितरों की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो लीनेज आ रहा है वहां से हमें एनर्जी मिलता है, पॉजिटिविटी मिलता है, वो आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ आते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान ये सब याद क्यों करा रहे हैं, ताकि उसको समझ में आए कि तुम जो परंपरा से आ रहे हो बहुत ही बड़ी परंपरा है और उसमें तुम्हारे जैसा तुम जिस तरीके से अभी बर्ताव कर रहे हो, तुम्हारा जो मूड है वो तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इसलिए भगवान उसको क्लैव्यम कहते हैं कि तुम कैसे क्षत्रिय होने के बाद भी तुम कैसे ऐसे नपुंसकता जैसा व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि क्षत्रिय से ये अपेक्षा की जाती है कि वो धर्म अधर्म के विरुद्ध लड़ेंगे, है ना। दूसरा शब्द आता है शूद्रम। अभी शूद्रम जो शब्द है वो जनरली जब हम वर्णाश्रम सिस्टम की बात करते हैं, किसी को शूद्र कह दिया तो बहुत अपमानजनक होता है। इसमें भी विशेष रूप से जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय को शूद्र कहना मतलब, शूद्र है ना एक्चुअली में कोई गाली नहीं है। गुण के आधार पर वो व्यक्ति की मानसिकता है, उसका जो गुण है उसी प्रकार से उसका आचरण होता है। अभी आप देखेंगे ना बहुत जगह पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय होते हैं। अगर कोई आपको कार्यक्रम आयोजन करना है तो आयोजन करने के लिए वो खड़े हो जाएंगे, मतलब वो पंडाल में लगाऊंगा, इधर से बोल दूंगा, सिक्योरिटी में करूंगा, क्राउड कंट्रोल करूंगा। तो ये क्षत्रिय के गुण है ना। तो उसी प्रकार से कोई जो होगा वो डायरेक्टली अगर लीड नहीं ले सकता तो कोई किसको असिस्ट करेगा, जो क्षत्रिय है या जो जो धन संभालता है उसको असिस्ट करेगा, वैश्य को असिस्ट करेगा। तो जो असिस्टेंट की जिसकी क्वालिटी होती है उसको वास्तव में शूद्र कहा जाता है। तो शूद्र मतलब वो मन से इतना ज्यादा बहादुर नहीं होता है, तो वो क्या करता है दूसरे समाज के जो वर्ग हैं उनकी सेवा करता है। पर क्षत्रिय के लिए ये शूद्र समझना बहुत बड़ा अपमान है। और भगवान यहां पे कनेक्शन बता रहे हैं कि जैसे हमने आज का टॉपिक रखा था, टॉपिक क्या है, आर वी रियली फॉर्चुनेट, है ना। तो अभी ये सब चीज का क्या कनेक्शन है। अभी शूद्रम, यहाँ पे शूद्रम के पीछे भगवान क्या बोलना चाहता है, तुम शूद्रम के जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो। शूद्रम मतलब क्या, कि जो अपने भरण पोषण के लिए ही आधार रखे और उसी के लिए योजनाएं बनाए और उसी में मर्यादित रह जाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम शूद्र के जैसा बर्ताव कर रहे हो। अभी इस भौतिक जगत में जब हम आए हैं तो इट इज मतलब शूद्र की मानसिकता क्या होती है, जैसा मैंने बताया। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमसे ये अपेक्षा नहीं है। तो विशेष रूप से जब हम मनुष्य जीवन, अभी मनुष्य जीवन की अगर हम बात करते हैं तो मनुष्य जीवन बहुत रेयर है, ऐसा आपने सुना होगा बहुत बार, है ना। तो मनुष्य जीवन रेयर है, क्यों रेयर है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन हमको रियलाइज नहीं होता है। हम जहां पे बैठे हैं ना, इट इज वन ऑफ द मिलियंस ऑफ स्पीसीज। हम जहां पे बैठे हैं ना वहां पे भी यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। अभी अभी फिलहाल ये जो घर में बैठे हैं वहां पर भी मिलियंस ऑफ स्पीसीज है। तो उसमें जो हमारा मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद उससे कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद वो अपने धर्म को समझेगा, भगवान को समझेगा और अपने वास्तविक स्वभाव को पुनः प्राप्त करेगा। ये उससे अपेक्षा की जाती है। जो ये नहीं करता है वो वास्तव में एक तरीके से शूद्र का जीवन जीता है।
तो भगवान यहाँ पे प्रणाली याद करा रहे हैं कि तेरे जो लीनेज है वो पांडु से आ रही है। महाराज पांडु भारत के एक क्षत्र राजा थे, मतलब पूर्ण विश्व के। अभी यहाँ पर जो मनुष्य जीवन की भी बात आई, वो मनुष्य जीवन में भी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जीवन लेने के लिए इस धराधाम पर देवता लोग भी लाइन में खड़े हैं। स्वर्ग लोक में भी, अगर आप स्वर्ग लोक की बात करते हैं तो स्वर्ग लोक में भी बहुत सारे साधन सामग्री है, बहुत सारे एंजॉयमेंट के सुविधाएं हैं। पर इट इज लाइक, मतलब आप एक कोई शिप में जाते हैं, क्रूज में जाते हैं, तो वहां पे क्रूज में रहते हैं तो क्या होता है, जितने दिन वहां पे रहेंगे वहां पे आपको एक लेविश लाइफ मिलेगा, लेकिन आप कितने दिन तक रह सकते हैं वहां पे, वहां से वापस आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से स्वर्ग का जीवन भी है, वहां पे अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट है। पर वो सेंस एंजॉयमेंट आप करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते। तो उसके कंपैरिजन में क्यों लाइन लगा के खड़े हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो धराधाम है वो बहुत बैलेंस है, मतलब कंड्यूसिव जो बोलते हैं ना, बैलेंस है। इसमें आपको सुख मिलेगा तो थोड़ा दुख मिलेगा, ठंडी होगा, गर्मी भी होगा, है ना। तो हर तरीके से इसको बैलेंस किया गया है। और विशेष रूप से भारत की जब हम बात करते हैं तो वो तो पूरे विश्व में और ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे आपको सूर्य देखने नहीं मिलता है, कितने महीनों तक आप सूर्य को नहीं देख सकते, और बहुत सारे स्किन डिजीज होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सन। तो ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम केस है जहां पे बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारे बर्फ होते हैं। लेकिन जो भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत संतुलित रूप में भी प्रकृति अपना आशीर्वाद देती है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो भारत भूमि है, मनुष्य जीवन रह, उसमें से भारत भूमि, और भारत भूमि के अंदर भी इतना उच्च कुल परिवार, मतलब अगर आप पांडु के जो लीनेज देखेंगे, बहुत ज्यादा उच्च कुल का उनकी परंपरा है। तो उनसे ये सब याद करा के उनको कह रहे हैं कि कैसे तुम ऐसा व्यवहार कर सकते हो जो तुम्हारी परंपरा है उस पर लांछन लग सकता है। तो अभी ये दो शब्द बोले तो अर्जुन को अपमानजनक लगा, है ना। वो ये क्यों करते हैं हम, अभी ये जो परंपरा की मैंने बात की, ये हम याद क्यों करते हैं, परंपरा से हमको क्या मिलेगा। हम्म। हाँ, तो एक गाइडेंस मिलेगा, एक वे ऑफ लाइफ कैसे जीना है मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मिलेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे उनको याद करा रहे हैं कि कैसे तुम्हारी जो परंपरा है उसमें रहने के बाद भी तुम अगर ऐसा व्यवहार कर रहे हो तो ये तुमसे अपेक्षित नहीं है। और मतलब कहने को बहुत कुछ है, पर अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं या भारत भूमि की बात करते हैं तो इसमें जन्म लेना, मतलब यहाँ पर भगवान ने स्वयं जन्म लिया है। तो इसमें जन्म लेना मतलब हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हम इस जन्म, यहाँ पे भारत में जन्म लेने के बाद भी हम जिस तरीके से जो प्रणाली में आए हैं और जिस तरीके से हमारा जो फॉर्च्यून है, वो हमें भगवत दर्शन करने के लिए अवसर मिला। अरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भगवान राम और कृष्ण का नाम किसी ने नहीं सुना, तो हम तो बचपन से हमको अवसर मिला कि भगवान के साथ जुड़ सके, भगवान के नाम को हमने सुना है ना। तो दूसरा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि हृदय दुर्बल्यम। अभी हृदय दुर्बल्यम मतलब वीकनेस ऑफ हार्ट। हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, मतलब इस करने की योजना बनाते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, पर वो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वीकनेस है हमारे हार्ट का, हमारा हृदय दुर्बल है। और बहुत सारे लोगों को देखेंगे ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जब भी आप अप्रोच करेंगे, हम यहाँ पे नीचे भी जब प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो अधिकांश समय लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है ना। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा बोलेंगे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो एक डर भी रहता है ना कि इंटरेस्ट नहीं है बोलेंगे तो मतलब कहीं कुछ दोष हो गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। तो अगर समय नहीं है तो वो क्या बोल रहे हैं, वास्तव में समय सबके पास समान होता है, राइट। 24 घंटे सबके पास है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या हम लोग हो, सबके पास 24 है। तो समय नहीं है उसका मतलब, उसके पीछे बोलने का मतलब ये है कि वास्तव में वो अपने जो हृदय की दुर्बलता है उसको छुपा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं हमारे जीवन में, देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम पूरी योजना बनाने के बाद भी अगर उसको करने का प्रयास करते हैं तो वो विफल हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम अपने परिस्थिति से आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने परिस्थिति में जाकर उसमें बदलाव नहीं ला सकते।
क्योंकि ये तीनों चीज में क्लेवियम और शूद्रम, जब ये दो वर्ड बताए गए और उनको लीनियज भी बताया गया कि तुमने लीनियज बताते वक्त अभी दूसरा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट वर्ड अर्जुन के लिए विशेष रूप से अपमानजनक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, जब युद्ध शुरू होता है उसके पहले अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं। अर्जुन स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में इंद्र उनके धर्म पिता है, उनका स्वागत करते हैं और बहुत सारे ओपुलेंसेस उनको मिलते हैं। तो जब वहां पे वो रहते हैं तो वहां पर जो है उर्वशी नाम की जो अप्सरा है वो नृत्य करती होती है और अर्जुन उसे देख रहे होते हैं। तो इंद्रदेव को क्या लगता है कि अर्जुन को शायद ये पसंद है, तो वहां पे जब इंद्र होते हैं तो उर्वशी को उनको सर्व करने के लिए भेजते हैं। तो जब अर्जुन के पास आते हैं तो अर्जुन को वो अपना प्रस्ताव रखती है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें देख रहा था, पर मैं ये देख रहा था कि कैसे हमारी परंपरा में पुरुरवा उनकी परंपरा में आते हैं, तो पुरुरवा कैसे उर्वशी से मोहित हो गए थे, वो देख रहे थे कि कैसे इतने बड़ी लिनियज में आने वाले राजा भी हैं, वो पदभ्रष्ट हो सकते हैं या वो इससे आकर्षित हो सकते हैं। तो मैं उस तरीके से देख रहा था। तो लेकिन उर्वशी बोलती है कि नहीं, मुझे तो इंद्र ने बोला है तुम्हारी सेवा करने के लिए, तो तुम्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो उस समय पर वहां पर अर्जुन उस प्रस्ताव को नकार देते हैं और कहते हैं कि मेरे धर्मपिता जो है वो इंद्रदेव हैं, और अगर तुम उनकी सेवा करती हो तो एक तरीके से तुम मेरी माता हुई। तो इसकी वजह से वो प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना उनका आत्मसंयम होगा कि उस स्तर पर रहने के बाद भी वो उर्वशी जैसी अप्सरा का प्रस्ताव को ठुका देते हैं। उसके लिए भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। तो उनको श्राप मिलता है और फिर वो श्राप जाके आगे जाके कैसे परिवर्तित होता है उनके आशीर्वाद में, जो ब्रिनलला बनते हैं आगे जाके, जो अज्ञातवास है। उनको ऐसा बताया गया था कि 12 वर्षों तक आपको वन में रहना है और एक वर्ष का अज्ञातवास रहेगा। और वो एक वर्ष के अज्ञातवास में उनको दुर्योधन ने अज्ञातवास क्यों रखा? क्योंकि पांडव जो थे उसमें से विशेष रूप से अर्जुन बहुत ज्यादा फेमस थे। ऐसा कोई नहीं था जो अर्जुन और पांडवों को नहीं जानता होगा। तो उन्होंने इसीलिए ऐसी शर्त रखी कि एक वर्ष का अज्ञातवास, कि एक वर्ष के अज्ञातवास में मेरी सेना और मेरे जो सैनिक हैं वो उसे ढूंढ लेंगे, और ढूंढ लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर से 12 वर्ष, फिर से 12 वर्ष, फिर तो ऐसे करते करते उसका जीवन निकल जाएगा। वास्तव में दुर्योधन का ये प्लान था, पर वो जो कष्ट मिला था वो इंद्रदेव की वजह से, उन्होंने श्राप जो था वो आशीर्वाद में वरदान बन गया। तो उस पर्टिकुलर समय पर वो ब्रिनलला नाम की एक स्त्री बनते हैं। वास्तव में स्त्री नहीं होते, ब्रिनलला मतलब वो एक यूनक नपुंसक का वेश लेते हैं और वो डांस टीचर होते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने उनको यहाँ पे समझाया। जब उनको इंपोर्टेंट बोला तो मतलब होता है ना कि अरे, मतलब बेसिकली कृष्णा इज ट्राइंग, भगवान जो है वो पेप्टॉक दे रहे हैं। अभी पेप्टॉक दे रहे हैं मतलब उसको मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ उठो, मतलब तू क्या, वैसे तेरी परंपरा क्या है, तेरे पिता कौन है, तेरी माता कौन है, और कैसे तू ऐसा व्यवहार कर सकता है। भगवान उसको पेप्टॉक बोल के तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसके बाद भी अर्जुन का और एक आर्ग्यूमेंट आता है। अभी हृदय दुर्बल्यम भगवान ने हृदय दुर्बल्यम बोल दिया, शूद्र बोल दिया, नपुंसक भी बोल दिया। तो अभी अर्जुन क्या बोलते हैं वो आगे के श्लोक में आएगा। पर यहाँ पे मेरा पर्पस इतना था ये श्लोक को बोलने का, और ये श्लोक के अंदर हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कैसे हम जो परंपरा में आ रहे हैं उस परंपरा का वैल्यू है। उस परंपरा ने हमें बहुत कुछ दिया है। जैसे अभिषेक प्रभु ने बोला, हमें संस्कार मिलते हैं, हमें एक लीनेज मिलता है, और उससे हमें शक्ति भी मिलती है। इसलिए हम कभी भी इतना सरनेम बोलते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप नाम लिया तो नाम काफी नहीं है क्या, सरनेम पूछेंगे तो बहुत सारे लोग हर्ट भी हो जाते हैं कि सरनेम जरूरी है क्या। पर वो सरनेम जो है वो हमारा कनेक्शन बताती है। और जो सप्तर्षि है उन्हीं में से सारे गोत्र आए हैं, और वो गोत्र के हिसाब से हम किस परंपरा में आते हैं वो हमें हमारे स्वभाव को, हमारे संस्कार को और हमारे वास्तविक अस्तित्व को बताता है कि किस प्रकार से हमसे क्या अपेक्षित है। और जब मैंने शूद्र की बात की तो शूद्र का, जैसा मैंने बताया कि हम मनुष्य जीवन मिलने के बाद जो हमसे अपेक्षा की जाती है वो ये अपेक्षा की जाती है कि कैसे हम अपने जीवन में अपनी परिस्थिति से उत्थान करें। मतलब सिर्फ आहार निंद्रा भय मैथुन में हम सीमित ना रहे और उसके आगे सोचें, हमसे ये अपेक्षा की जाती है। इसलिए भगवान ने विशेष रूप से शूद्र कहा। तो इसके आगे अर्जुन इसमें आर्ग्यूमेंट देते हैं। अर्जुन क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजरव अरिसूदन. Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with the arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? Can you read purport? Perfect. Respectable superiors like Bhishma and grandfather and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counterattacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjuna to counterattack them? Would Krishna ever attack his own grandfather, Ugrasena, or his teacher, Sandipani Muni? These were some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. देखा अर्जुन कितने स्मार्ट है. अर्जुन क्या कर रहे हैं? कृष्णा को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं. वो क्या बोल रहे हैं? बहुत बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स है यहाँ पे. और भगवत गीता का एक भी वर्ड ऐसा नहीं है, पूरी भगवत गीता में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो अनावश्यक हो, जो ऐसे ही दिया गया हो, ऐसे ही बोला गया हो. हर एक वर्ड को देखेंगे ना तो उसके पूरा साइकोलॉजी है और पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग है एक एक वर्ड के पीछे. अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कथम बिसम संख्यम द्रोण च मधुसूदन. मधुसूदन और अरिसूदन. मधुसूदन मतलब क्या? उनको क्यों मधुसूदन बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, है ना. और अरि मतलब जो दुष्ट होते हैं वो अरिसूदन. तो विशेष रूप से मधुसूदन और अरिसूदन कह रहे हैं. तो ये कहकर अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान को कि तुम्हारा नाम मधुसूदन है ना, और तुम अरिसूदन हो. पर क्या कहीं पे अभी यहाँ पे क्या उसने क्या बोला? कथम भीष्मम संख्य द्रोणम. अभी द्रोण और भीष्म की क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपको याद हो तो अर्जुन ने पहले क्या कहा था कि मेरा जो रथ है वो कहाँ लेकर जाओ? मध्य में लेके जाओ, बराबर. अभी मध्य में विशेष रूप से भगवान कहाँ लेकर गए थे? भीष्म और द्रोण के सामने. क्योंकि भगवान को पता था कि आगे जाके यही इसके हृदय की दुर्बलता है. तो अभी वो वही बोल रहा है कि कैसे मैं अपने गुरु को और कैसे अपने पितामह का कैसे वध कर सकता हूं. तो वो क्या आर्गुमेंट दे रहा है? मधुसूदन अरिसूदन. ये बोल के वो क्या बोल रहे हैं कि तुम मधुसूदन हो, मधु नाम के राक्षस का तुमने वध किया. अरिसूदन हो, जितने भी राक्षस हैं, जितने भी दुष्ट हैं, उनका तुमने संहार किया. अरिसूदन हो. लेकिन क्या तुम उग्रसेन सूदन हो? उग्रसेन कौन है? भगवान के दादा है. तो क्या तुमने अपने दादा को मारा है? नहीं मारा. तुम अरिसूदन हो, लेकिन क्या तुमने, तुम्हारे गुरु कौन है? सांदीपनी. तुम सांदीपनी सूदन नहीं हो तो तुमने अपने गुरु को नहीं मारा. तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि तुमने दोनों को नहीं मारा, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे, मैं अपने दादा को और अपने गुरु को मारूं? और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो वरिष्ठ होते हैं, है ना, यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट में क्या होता है? अभी एक होता है कि फिजिकल रिस्पेक्ट, मतलब एल्डरली पीपल होते हैं, उनको बैठने का स्थान दे दिया, या उनको खाना खाना है तो पहले दे दिया, या कहीं पे लाके दिया. तो रिस्पेक्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. मान देना किसी को, है ना. तो मान देना क्यों महत्वपूर्ण है? ऐसा बोलते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट. तो अगर आपको मान चाहिए तो आपको मान देना पड़ेगा पहले. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अभी 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 क्या हो रहा है, अभी के टाइम पे जब हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो रिस्पेक्ट एक होता है कि फिजिकल रिस्पेक्ट, और दूसरा होता है वर्बल रिस्पेक्ट. अभी होता यह है कि यहाँ पे जो भी वरिष्ठ लोग हैं, हमें ऐसा लगता है दुर्भाग्यवश कि जितने भी वरिष्ठ हैं, जितने भी हमारे दादा दादी हैं या पिता माता पिता भी ले लो, अभी का जो जनरेशन है उसमें उसमें बहुत ज्यादा अंतर तो है डेफिनेटली, पर वहां पे लगता है कि वो जो है इट्स अ डिफरेंट लीनियज, मतलब वो पीढ़ी अलग है और वो हमें समझ नहीं सकती. तो अर्जुन यहाँ पे बहुत सारे आर्गुमेंट देते हैं, ये इसके अंदर ही बहुत सारे पॉइंट है. तो पहला पॉइंट वो रखते हैं कि दे आर रिस्पेक्टेबल, मतलब उसका आदर सम्मान करना चाहिए. अभी आदर सम्मान की बात करते हैं तो हम जो अभी यंगस्टर है वो क्या करते हैं? दुर्भाग्यवश क्या होता है हमारे लिए, अभी मान देना, हम मान दे भी देंगे, लेकिन मान देते वक्त क्या हम अपनी वाणी से मान देते हैं? किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अपमान करना या उनकी बात को काट देना, यह भी डिसरिस्पेक्ट है. जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई एल्डरली पीपल अगर आपको कुछ बोलता है तो उसकी बात को नहीं सुनना,
अनसुना कर देना, नकार देना या उसकी बात को काट देना, ये भी डिसरिस्पेक्ट है। अभी बोलते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अभी विशेष रूप से अभी के जो बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग में इतना मतलब मुझे कभी कभी डर लगता है, मेरा बहुत सारे ऐसे अनुभव है, जब बच्चे लोग से बात करते हैं ना तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। तुमको पता नहीं है कि वो एक ऐसा वाक्य बोलेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे कि उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा, है ना। एक बार ऐसे ही होता है। एक बार क्या होता है, एक बच्ची होती है, तो वो जाके अपनी माता कुछ काम कर रही होती है, तो उसको जाके पूछती है कि अरे तुम्हारे तुम्हारे सर, तुम्हारे जो बाल हैं सर के, वो ऐसे कैसे, कुछ कुछ बाल ऐसे वाइट हो गए हैं और कुछ कुछ बाल काले हैं। जाके उसको पूछती है। तो माता को क्या लगता है कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, ये बहुत बदमाशी करती है, तो उसको मैं ना कुछ सबक सिखाता हूँ, कुछ अनुशासन सिखाती हूँ। तो उसको बोलती है कि देख, तू एक गलती करती है ना तो मेरा एक बाल वाइट हो जाता है, ऐसा बोलती है उसको। अभी आप देखो, वो बच्ची को क्या बोला कि माता को अनुशासन सिखाना है, तो उसने क्या बोला कि तू एक गलती करेगी तो मेरा एक बाल वाइट हो जाएगा। नाउ लुक एट द इमीडिएट रिप्लाई ऑफ दैट गर्ल। वो क्या बोलती है, मतलब तुमने तो बहुत सारी गलतियां की होगी ना, दादी माँ के तो पूरे वाइट वाइट है। मतलब आप सोचो कि उनको बोलते वक्त आपको, तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, हम यहाँ पर समझ नहीं सकते। भले मतलब मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव है कि मान लेते हैं कि अगर मान लो कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उनकी बात आपको नहीं समझ में आ रही है या नहीं मान रहे हैं, पर डिसरिस्पेक्ट करने का आवश्यकता नहीं है। और बुजुर्ग लोग में ना विशेष रूप से एक ये नीड होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में, और सौभाग्यवश कहो या दुर्भाग्यवश कहो, हम सब इस जन्म में जो आए हैं इस जगत में, उसमें हम अपना एक प्रभुत्व स्थापित करने आए हैं, राइट। समवेयर और दी अदर हमको एक अपना जो आइडेंटिटी है उसका इंपॉर्टेंस क्रिएट भी करना है, दिखाना भी है। तो उसकी वजह से वो जो नीड है वो इवेंचुअली, अभी आप देखेंगे ना, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको छोटे बच्चे, उनके जो पोते पोती हैं, वो ज्यादा पसंद होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े लोग उनकी सुनते नहीं है ना, और बच्चे लोग जो हैं वो उनकी सुनते हैं, वो जो बोलेंगे वो करेंगे। इसके वजह से उनको ज्यादा प्रेम होता है बच्चे लोग से। मतलब हालांकि वो अपने बत्ते के बच्चे हैं, उसकी वजह से तो होता ही है, बट उनका जो अनुभव है, उनको जो मिला है वो उनको देते हैं, तो वो रिसिट मोड में होते हैं और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसकी वजह से उनके साथ ज्यादा प्रेम होता है। तो यहाँ पे अर्जुन रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट के मतलब रिस्पेक्ट उनको देना ये मेरा कर्तव्य है, तो एक रिस्पेक्ट बोलते हैं वो। दूसरा वो क्या बोलते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, जब उनको मानने की बात करते हैं तो कैसे वो रिस्पेक्ट के आगे सर्विस का बात आता है। तो रिस्पेक्ट सिर्फ रिस्पेक्ट देने से नहीं होता है, उसके पीछे हमको क्या करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है ना। तो हम प्रेम करते हैं बोलेंगे तो उससे समाधान नहीं होगा। प्रेम का जो मतलब है उसके पीछे है सेवा। अगर आप सेवा करेंगे तो ही आप वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं। अब सेवा करने के लिए तो सेवा कैसे की जाए, कैसे सेवा कर सकते हैं? हम बोलते हैं ना, हाउ कैन आई सर्व यू, तो क्या सेवा कर सकते हैं? हम्म। हम्म। और इसमें आपके गुरु, क्योंकि यहाँ पे दो है ना, उसके पितामह भी है और गुरु भी है। अब गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं? आदेशों का पालन करके। और दूसरा इसमें ना, बहुत जब सेवा की बात आती है ना तो बहुत एक सुंदर उदाहरण आता है। आप सबने सुदामा और कृष्ण की कथा सुनी है, राइट। सुदामा और कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में होते हैं, और सांदीपनि मुनि आश्रम में भगवान ने पूरी 64 कलाओं को सीख लिया, और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि जहाँ पे उनको लकड़ियाँ लेने भेजते हैं जंगल में, है ना। कृष्ण और सुदामा दोनों जाते हैं जंगल में। दोनों जाते हैं जंगल में, तो जंगल में रात हो जाती है, लकड़ियाँ लेके आते रहते हैं तो रात हो जाती है, और रात होते होते बारिश भी होने लगता है, तो वो रात को वहीं पेड़ पे रह जाते हैं, और फिर सुबह तक यहाँ पे आते नहीं है। तो संदीपनी मुनि को चिंता होती है, तो वो कुछ ही बच्चों लोग को गुरुकुल में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनमें भेजते हैं कि देख कर आओ कि कृष्ण और सुदामा कहाँ हैं। तो जब कृष्ण और सुदामा को देखते हैं तो वो कैसी पोजीशन में रहते हैं, वो झाड़ पे तो रहते हैं, पर उसके बाद जब वो नीचे उतरते हैं, बारिश रुक जाती है, तो उनके एक हाथ में जो भाड़ा लेने गए थे, लकड़ियां जो काटने गए थे, वो रहता है, और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ रहता है, कृष्ण और सुदामा ने।
तो ये जब देखते हैं ना सांदीपनी मुनि, तो बहुत खुश हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुरु की जब सेवा की बात आती है ना, तो डेफिनेटली आदेशों का पालन करना, उनके पद चिन्हों पे चलना, ये तो आता ही है। बट यहाँ पर इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो उनको लक्ष्य दिया गया था, एक मिशन दिया गया था। वो क्या था? लकड़ियां लेकर आना। तो लकड़ियां से एक हाथ में उन्होंने लकड़ियां पकड़ी और दूसरे हाथ से उन्होंने क्या किया है? एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। तो गुरु की जो वास्तविक सेवा होती है ना, तो गुरु का मिशन, गुरु का एक उद्देश्य देते हैं आपके जीवन में, जैसे प्रचार कर लो या अपने जीवन को सार्थक करो, तो वो मिशन है। मिशन का ध्यान रखा दोनों ने, और गुरु इसलिए खुश हुए क्योंकि वो मिशन के साथ साथ उन्होंने मिशनरीज का भी ध्यान रखा। मतलब एक दोनों ने अपने साथ अपना हाथ पकड़ के रखा, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ में रहे। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम कभी कभी मिशन के बारे में सोचते हैं लेकिन मिशनरीज को भूल जाते हैं। मतलब हम एक उद्देश्य की बात करते हैं, अपने जीवन को गोल अचीव करने की बात करते हैं, बट वो गोल अचीव करने के साथ साथ हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ हमारा वाणी, हमारा व्यवहार कैसा है, उनके साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में उस तरीके से सेवा होती है। अगर आपके जीवन में उद्देश्य पैसा कमाना है, पर वो पैसा कमाते वक्त ऐसा नहीं कि पैसा मत कमाओ, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका आपके परिवार के प्रति व्यवहार कैसा है, आप एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। तो गुरु तभी ज्यादा खुश होते हैं, गुरु की अगर बात करें तो गुरु तब ज्यादा खुश होते हैं जब हम मिशन के साथ साथ मिशनरी में भी वो प्रेम का संबंध होता है एक दूसरे के साथ, तो वो वास्तव में सेवा होती है। और घर पे भी हम जब सेवा करते हैं तो उनके साथ समय बिताना वो तो सबसे बड़ी सेवा है, पर उसके साथ साथ उनके एक होता है फिजिकल नीड का ध्यान रखना, उनकी सेवा करने। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर वो, जैसा यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी वो अपने बर्ताव में और वाणी में कभी कभी हाश भी होते हैं, तो वो हार्शनेस को कंसीडर नहीं करके वहां पर चुप रह जाना, ये भी एक सेवा होती है। ऐसा बोलते हैं ना कि कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक सेवा है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं। अगर अगर मान लेते हैं कि मान लो मुझे बहुत अच्छा कीर्तन आता है, पर ऐसे आता नहीं है, पर मान लो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई अभिषेक प्रभु बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, मतलब उनका राग भी है, उनको भगवान की कृपा भी, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। अभी जो माहौल है उसमें बहुत सारे लोग आए हैं, तो अभी मुझे मुझे अच्छा कीर्तन आता है ये मुझे लगता है, पर जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छा आता हो। तो उस समय पर जो आवश्यक है, अगर मुझे आता भी है लेकिन अगर अभिषेक प्रभु को मुझसे अच्छा आता है तो उनको अवसर दे दिया। या उस तरीके से अगर कोई दूसरे व्यक्ति को कोई सेवा नहीं भी आती है, पर उसको उसको इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, या उसको थोड़ा सा एक प्रोत्साहन देने के लिए अगर वो सेवा उसको दे देंगे, अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करना सेवा भी एक सेवा है, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया इसकी वजह से उसको चांस मिला, तो इसलिए वो अपनी सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिस्पेक्ट हो गया, वो रिस्पेक्टेबल है, उनको आदर देना है। दूसरा है उनकी सेवा करना, है ना। सेवा के बाद आता है वर्शिप, अभी उनका पूजन करना। अभी जो पूजने के योग्य है, यहाँ पे लिखा है ना, पूजर्व हरिसूदना, मतलब प्रतीत्योस्यादमी, मतलब कैसे मैं बाण चलाऊं जो पूजा करने के योग्य है, जिनको वर्शिप करना चाहिए। अभी यहां पर भी अगर आप देखेंगे दोनों तरीके से, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे भगवान जो है वो एक लीनेज बता रहे हैं। पृथा का लीनेज बताया, इंद्र का बताया, पांडुदेव का बताया, पांडु जी का बताया, ठीक है, ये एक लीनेज हो गया। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसी प्रकार से अर्जुन भी है, वो लीनेज की बात करते हैं, वो भी बात कर रहे हैं ना लीनेज की। लीनेज की कौन सी बात कर रहे हैं? भीष्म और द्रोण, वो भी लीनेज की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों लीनेज में सही क्या है, कौन सा सही है ये दोनों की लीनेज में? क्योंकि अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूजर्व, मतलब जो पूजन करने के योग्य है उन पे मैं कैसे हथियार उठा सकता हूं। गुरु पूज्य तुल्य है, वरिष्ठ होते हैं वो भी पूजा तुल्य है, तो उन पे कैसे हथियार उठाए? दोनों दोनों में सही कौन है? अभी भगवान भी यहाँ पे लीनेज की बात करते हैं और अर्जुन भी लीनेज की बात करते हैं, तो दोनों में सही क्या है? पर इसमें एक, जैसे हमने वर्शिप का बात किया तो वो पूजा तुल्य है, पर एक होता है, जैसे मैंने आगे बताया, रिस्पेक्ट। अभी रिस्पेक्ट की बात आती है ना, तो बहुत बार यहाँ पे गलतफहमी होती है कि रिस्पेक्ट की बात करते हैं मतलब हर तरीके से रिस्पेक्ट। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं गुरु का या बुजुर्गों का, पर कभी कभी दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। होता है ना ऐसा कभी कभी कि वो गलत कर रहे हैं। अभी गलत कर रहे हैं तो हमारे लिए तो रिस्पेक्टेबल है, तो हम उस रिस्पेक्ट को कैसे छोड़ सकते हैं, उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको फॉलो करना। रिस्पेक्ट का मतलब है उनका आदर सम्मान को बचा के रखना।
अगर आप देखेंगे ना तो रिस्पेक्ट में अगर प्रहलाद महाराज की बात करते हैं तो प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु ने इतना त्रास दिया, पर फिर भी उन्होंने अपना जो आदर है, एक पिता का जो मान सम्मान है, वो कभी उसको कभी छोड़ा नहीं। पिता का आदर हमेशा दिया, भले वो हिरण्यकशिपु थे। दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट। अभी भगवान रामचंद्र को जब देश निकाला दिया गया, उन्होंने अपनी माता के प्रति और अपने पिता के प्रति अपना रिस्पेक्ट नहीं छोड़ा। तो रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपको उनको फॉलो करना है। तो यहां पे वर्शिप का एक बात होता है, जैसे पूजन की बात की, तो पूजन उनका पूजन होना चाहिए, तो उन पे मैं कैसे हथियार उठाऊंगा, ये बात बोल रहे हैं अर्जुन। अभी पूजा किसकी करनी चाहिए? अभी गुरु है तो जरूरी नहीं है कि गुरु, अभी मैं ऐसा बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा सही हो, है ना। अभी हम कैसे पता करें कि गुरु, हमको तो ये बताया जाता है कि गुरु मुख पद्मा वाक्य, तो अभी गुरु जो बोलते हैं उनके आदेशों का पालन करना, ये तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसके लिए ना शास्त्रों में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि कैसे गुरु भी गलत हो सकते हैं। ये उदाहरण आता है भागवतम में बलि महाराज का, कि बलि महाराज एक ऐसा योद्धा थे। बलि महाराज कौन है मालूम है? बलि महाराज प्रहलाद महाराज के परपोते हैं। प्रहलाद महाराज को भगवान के दर्शन हुए, उसके बाद पुरंजन शायद पुरंजन शायद, और उसके बाद बलि महाराज आते हैं। तो प्रहलाद महाराज की परंपरा में है। और बलि महाराज इतने शूरवीर योद्धा थे कि उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया था और सारे देवताओं को हरा दिया था और पूरा इंद्रलोक ले लिया था। पर यहां पर जब इंद्रलोक ले लिया, तब भगवान, तब सभी देवी देवता भगवान की शरण में गए, और फिर भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वामन देव का अवतार लिया। अभी वामन देव का अवतार लिया, वामन देव का अवतार लेके भगवान बलि महाराज के पास आए, और बलि महाराज के पास आके भगवान ने क्या बोला कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। अब बलि महाराज ने बोला कि अरे मतलब मैं इतना बड़ा राजा हूं, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक वामन देव की बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि जो थोड़े में सुखी नहीं हो सकता ना, उसको बहुत मिलेगा तो भी सुखी नहीं होगा। बलि महाराज ये पॉइंट बोलते हैं। तो मुझे तो सिर्फ 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो जब बलि महाराज ये 3 पग पृथ्वी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जब वो संकल्प करने ही वाले होते हैं, हाथ में जल लेकर संकल्प करने वाले होते हैं, तब उनको कौन रोकता है? शुक्राचार्य, जो उनके गुरु होते हैं, उनको रोक देते हैं। उनको रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम नहीं जानते कि ये जो बालक के वेश में, जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं, वो वास्तव में बालक नहीं है, वो विष्णु है, तो तुम ये मत करो। अभी बलि महाराज के पास दुविधा हो गई। एक तरफ गुरु है शुक्राचार्य, वो बोल रहे हैं कि मत करो। अभी सारे शास्त्र बोलते हैं कि तुम्हारे द्वार पे अगर कोई आता है तो उनको तुमको खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए, सारे शास्त्र ये बोलते हैं, और साधु भी यही बोलते हैं। तो अभी उनके लिए चयन करना मुश्किल था कि कैसे करें। तो वो क्या करते हैं कि अभी जैसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि ये प्रणाली की क्या आवश्यकता है, ये सीखने की गुरु परंपरा की क्या आवश्यकता, इसका पहला थीम जो है वो गुरु है ना, तो उसकी आवश्यकता क्या है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर व्यक्ति में, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को गुरु चाहिए। अगर आपको साइकिल भी सीखना है तो गुरु लगेगा, जिम में जाना है तो भी गाइड लगेगा, कोई भी क्षेत्र ले लो, आपको क्रिकेट खेलना है तो कोच लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य यहां पे आता है, जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो लोगों को लगता है कि हम सब खुद ही सीख लेंगे, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिकता खुद से नहीं सीखी जाती, इसलिए परंपरा की बात की। तो वहां पर उनके पास दुविधा थी कि अभी वो किसकी बात माने। गुरु को उनको बोल दिया कि आप नहीं कर सकते ये, अभी गुरु का वचन आ गया, अभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करें। तो उसके लिए हमारा जो शास्त्र है ना, उसमें वैदिक प्रणाली में कोई भी एक मार्ग नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं, बहुत सारे ऐसे धर्म है जहां पे हम जो बोल रहे हैं एक ही मार्ग, लेकिन वैदिक प्रणाली में ऐसा नहीं है, बहुत सारे मार्ग। तो उसमें गुरु, साधु और शास्त्र तीनों का सम्मेलन जब होता है, और उसमें जो मेजोरिटी होता है, उसमें जो सही है वो आपको करना चाहिए। इसलिए बलि महाराज ने क्या किया? बलि महाराज ने गुरु की बात को नकार दिया और संकल्प करके भगवान को 3 पग पृथ्वी दे दी। तो उन्होंने किसकी बात सुनी? शास्त्रों की बात सुनी और साधु की बात सुनी। तो यहां पर फिर वो बोल रहे हैं कि वो वर्शिप करने योग्य है, लेकिन वर्शिप कब हम करेंगे? वर्शिप जब होता है एक्चुअली उनका जो शिक्षाएं दी जाती हैं, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने जो गाइडेंस दिया है, उसको वास्तव में जब फॉलो करते हैं, वो वास्तव में वर्शिप होता है।
अब ये वर्शिप कर दिया इन्होंने, दोनों जैसे मैंने बताया कि दोनों का लीनेज दोनों ने बताया, कृष्ण भगवान ने भी बताया लीनेज बताया और अर्जुन ने भी लीनेज बताया। तो ये दोनों में लीनेज में सही लीनेज कौन था, मतलब कैसे हम पता करें कि जो भगवान बोल रहे हैं वो सही है या अर्जुन बोल रहे हैं वो सही है। और यहाँ पर ये जो गुरु की परंपरा की बात आई, उसमें जब हम सेवा करते हैं उसके बाद हमें जो परंपरा है वो हमें ग्रेटिट्यूड सिखाती है, वो हमें संस्कार देते हैं कैसे हम आभारी रह सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के अंदर जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा सिखाया जाता है ना कि इफ यू आर हैप्पी वी शुड बी ग्रेटफुल, बट इट इज अदर वे, व्हेन यू आर ग्रेटफुल देन यू विल बी हैप्पी, है ना। सो ग्रेटफुल का मैंने पहले ग्रेटफुल मतलब इसके लिए बहुत सारी चर्चाएं हो सकती है, पर ग्रेटफुल जो कृतज्ञता है ना, ये बहुत बड़ा गुण है। अगर ये गुण हमारे जीवन में आ गया ना थोड़ा सा भी, तो हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल आता है कृतज्ञता, जो अकृतज्ञ व्यक्ति होता है उसके लिए एक बहुत ही कैसे कहेंगे, ठीक है शायद सुनने में आपको अच्छा नहीं लगे, बट ये उदाहरण बहुत काम का है। एक बार है ना, एक व्यक्ति कुत्ते का मांस बना रहा था। आप बोलेंगे कैसा, मतलब है ना ऐसे, अभी चाइना में बहुत कुछ होता है, तो वो कुत्ते का मांस बना रहा था, ठीक है। अभी इतनी गंदी चीज को पका रहा है, वैजयी प्रभु ने एक बार ये उदाहरण दिया था अपने क्लास में, इतनी गंदी चीज को पका रहा है, और वो पकाते हुए वहां पे दो व्यक्ति रहते, तो वो दो व्यक्ति यहाँ से जाते हैं ना, तो वो तुरंत ढक देता है, वो जो बनाया रहता है ना चूल्हे पे उसको ढक देता है। तो उसके बाजू में उसका दोस्त खड़ा रहता है, वो बोलता है कि अरे तूने इसको ढक क्यों दिया। बोलता है कि अरे वो दो व्यक्ति जा रहे थे ना इसकी वजह से। बोलता है अरे वो दो व्यक्ति जा रहे थे तो अबे वो बोला कि एक तो तू कुत्ते का मांस बना रहा है, उसमें भी वो दो व्यक्ति जा रहे हैं, तो इसको ढकने की, ये तो पहले से ही अपवित्र है ना, ये तो पहले से ही कंटेमिनेटेड ही है, तो उसको क्यों ढकने की आवश्यकता है। तो वो बोलता है कि वो जो दो व्यक्ति जा रहे हैं ना, वो बहुत ही अकृतज्ञ व्यक्ति है, अनग्रेटफुल पीपल। अगर उनकी दृष्टि मेरे भोजन पे पड़ जाती ना तो मेरा भोजन कंटेमिनेट हो जाता। तो आप समझ सकते हैं कि अकृतज्ञता व्यक्ति जो रहता है उसका क्या स्थिति होता है और कौन से स्तर पर रहता है। तो हमें हमें जो कुछ भी मिला है उससे जब तक हम ग्रेटफुल नहीं रहेंगे ना, तब तक हमारे जीवन में जो कुछ भी आएगा वो हमें सुख और समृद्धि नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। इसीलिए ग्रेटफुल बनेंगे तो वास्तव में हैप्पी होंगे। हम जनरली कोशिश करते हैं कि जब हम खुश हैं, सब कुछ मिला है, तो हम बोलते हैं कि हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तीन चीज आ गई, एक रिस्पेक्ट हो गया, अर्जुन ये बता रहे हैं कि कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, कैसे उनका पूजन करना चाहिए, ताकि हम ग्रेटफुल रह सके और वास्तव में सुखी रह सके। बट इसमें ये सब चीजों में क्या प्रॉब्लम है, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम है। अर्जुन जो भी बोल रहे हैं वो सब सही है, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, वैष्णव और बुजुर्गों की पूजा करते हैं तो आशीर्वाद मिलता है, इसमें क्या गलत है। अर्जुन जो भी बोल रहे हैं वो सारे आर्ग्यूमेंट सही तो है, गलत क्या है, क्या इसमें कमी है। सॉरी आई एम मेकिंग ऑल ऑफ यू थिंक, बट तो कैसे खुद का धर्म तो है ना कि गुरु का वर्शिप करना, गुरु का पूजन करना, धर्म तो है उनका, धर्म तो यही बोलता है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं अध्ययन किया था, जिसके कारण आज ये स्थिति है, मतलब हाँ। वो डेफिनेटली ऑपोजिशन में है, उन्होंने अधर्म किया है, पर क्या एक शिष्य होने के नाते अपने गुरु पे डाउट करना या गुरु अधर्म कर रहे हैं उनको बताना, ये क्या शिष्य का कर्तव्य है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो बली महाराज ने किया ना, बली महाराज ने बोला ना कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो ये जो जो भी कुछ भी उसने बनाया वो सारा आर्ग्यूमेंट, सारा लॉजिक, सब कुछ सही है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है, वो है प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल्स का पालन करने के लिए, प्रिंसिपल जो है वो बहुत सटल है, जो मूल्य होते हैं ना, मूल्य का पालन कौन कर रहा है। दोनों लीनियोज में जैसा आपने बताया कि कैसे दोनों ने अपने अपने धर्म का, जब भी उनके उनका धर्म का पालन करने की बात आई थी, दोनों ने अपने अपने धर्म से मुंह छोड़ दिया। और यहाँ पर जो भगवान लीनियज बता रहे हैं वो दोनों ने अपने अपने धर्म का पालन किया, है ना। तो इसीलिए
इसलिए प्रिंसिपल्स की बात आती है कि ये सारा जितने भी अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो प्रिंसिपली मूल्य का पालन कौन कर रहा है वो हमें देखना आवश्यक है, वो हमें जानना आवश्यक है। और धर्म जो है ना वो बहुत सटल चीज है, मतलब हम डायरेक्टली इसको समझ नहीं सकते कि कैसे एक व्यक्ति के लिए जो धर्म है वो दूसरे के लिए अधर्म भी हो सकता है। तो धर्म जो है वो सामाजिक रूप से तो है, रिलीजियस जो प्रिंसिपल है वो एक तरीके से देखोगे तो बहुत ज्यादा सामाजिक है, लेकिन दूसरी जगह देखोगे तो व्यक्तिगत है। इंडिविजुअल धर्म अपना पालन करना इज डिफरेंट थिंग। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि अभी आगे क्या करेंगे, इसने जो भी यहाँ पे जो लक्ष्य दिए, जो भी उदाहरण दिए और या जो भी एनोलॉजी दिया या जिस जिस प्रकार से भी इन्होंने अपने गुरु और अपने पितामह को नहीं मारने के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, भगवान उसको एक एक करके भी नकारेंगे। एक्चुअली इससे पीछे कनेक्शन है, बट मैं सोचता हूँ कि वी कैन स्टॉप हियर और इसके बाद आगे के जो है वो अलग सीक्वेंस में चालू होगा। लेकिन एक श्लोक ले सकते हैं हम लोग, फिफ्थ वाला ले सकते हैं शायद, है ना। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपि न लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदीघतान्। भुञ्जीय भोगान् रुधिराप्रदिग्धान्। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of the great soul who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance. Although they should not have accepted such a position simply on financial considerations. Under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन, वापस से वही उनका वही मूड है कि किस प्रकार से मैं अपने गुरु और अपने पितामह की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमारा परिवार, हम जिसको स्वजन मानते हैं, वो अगर हमारे साथ नहीं है, तो अगर हमने पूरा प्लानेट, पूरी दुनिया या सारे सुख मिल भी गए, पर आप एंजॉय किसके साथ करोगे। और जिसमें अपने स्वजनों का खून लगा हो उसको आप कैसे मान पाओगे, कैसे एंजॉय कर पाओगे। अभी यहाँ पे अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भीष्म एंड द्रोण ऑब्लाइज टू टेक साइड ऑफ दुर्योधना। अभी इसके पीछे का कहानी मालूम है आपने, आपको मालूम है कि क्यों भीष्म के देव का मालूम है कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं इस थ्रोन पे जो भी बैठेगा उसकी सेवा करूंगा, ये वचन दिया था। और वो वचन को पालन करने के लिए उन्होंने अपना लोक संग्रह की जगह पे अपना स्वधर्म को छोड़ दिया। स्वधर्म को छोड़, मतलब कुछ भी करेगा तो मैं उसका पालन करूंगा। तो ये मतलब उन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया। और ये जो राज्य मिला था दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र एक्चुअली में देखने जाओगे तो बड़े हैं, तो बहुत लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं कि बड़े के हिसाब से तो धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था, फिर पांडु को कैसे मिला। क्योंकि राजकीय दृष्टि से जो राजा होता है वो परिपूर्ण होना चाहिए हर तरीके से, उसकी सारी इंद्रियां है जो उसके साथ होनी चाहिए, मतलब वो पूरी इंद्रिय से परिपूर्ण होगा तभी जाकर वो राजा बन सकता है। अभी धृतराष्ट्र को दिखता ही नहीं था, तो वो राजा बनने के ऐसे ही फर्स्ट कैटेगरी से ही आउट हो गए थे। इसकी वजह से पांडु को राज मिला था। और उन्होंने अपना कब्जा ऐसे किया कि जब वो पांडु और ये लोग वैकेशन पे जाते हैं, और वैकेशन पे जाते हैं तो इनको कार्यकारी राजा बना के, कार्यभारी राजा बना के जाते हैं कि मैं जब तक 3-4 महीने वैकेशन पे हूं तब तक आप संभालो।
तो वो आप संभाले और फिर वन में जाते हैं, और उसके बाद राजा वो थे, पांडु थे, और फिर आपको स्टोरी पता है कि कैसे पांडु का निधन हो जाता है, तो जन्म लेते हैं। तो फिर उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती उस पर अपना कब्जा कर लिया। आइडियली किसको जाना चाहिए था? पांडु है तो पांडु के पुत्र उसको जाना चाहिए था, जो युधिष्ठिर, वो छोटे थे, तो तब तक वो केयर टेकर के रूप में रह सकते थे। बट फिर क्या शुरू हो गया? फिर वो दुर्योधन का और वो सब शुरू हो गया। वो बहुत लंबी कहानी है, पर दुर्योधन भी अपना हक कैसे मानता था, और फिर गांधारी का बात आता है, कैसे कैसे उसने, और दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ, तो ये सब बहुत अलग तरीके से। वो पता है आपको कैसे दुर्योधन का जन्म होता है? हाँ, तो उस तरीके से दुर्योधन का जन्म हुआ, और वो कोसती है गांधारी कि तो अगर तू पहले पैदा होता तो तू बड़ा होता और तेरे को राज्य मिलता। तो इस तरीके से छीना हुआ राज्य है, और ये पता है, और भीष्म पितामह ने इस गद्दी को संरक्षण प्रदान करेंगे ऐसा कहा। तो वही साइड पे अब जो द्रोण है वो कौन है? ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण जो है, वो ब्राह्मण का वास्तविक धर्म क्या होता है? शिक्षा देना, और शिक्षा दे के अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करना भिक्षा मांगकर। पर यहां पर द्रोण और द्रुपद, वो दोनों दोस्त थे गुरुकुल में जब पढ़ते थे तभी, और उसके टाइम पे उन्होंने वचन दिया था द्रुपद ने कि जब भी तेरे को आवश्यकता होगा मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो वो आवश्यकता होने के, और द्रोणाचार्य को क्या था? उसकी पत्नी और उनके जो उनकी पत्नी थी कृपाचार्य की बहन कृपि, और उनका पुत्र अश्वत्थामा, तो उनकी जो आवश्यकताएं थी ना, वो पूरी नहीं हो पा रही थी उनके जीवन में। तो इसके वजह से वो जाते हैं द्रुपद के पास, और द्रुपद के पास जाकर मांगते हैं कि मतलब मुझे राज्य चाहिए, क्योंकि उन, हाँ, एक गाय के लिए बोलते हैं। फिर वो पूरा अलग स्टोरी जाता है, फिर वो बोलते हैं कि कैसे मित्रता समान व्यक्तियों में हो सकती है, और बहुत ज्यादा अपमान करते हैं, और अपमान करते हैं तो इसकी वजह से अपमानित होकर फिर उनमें घृणा की भावना आती है, और फिर उन्हें बदला लेना होता है। और फिर बदला लेने की वजह से जब इनको शिक्षाएं देते हैं, और वो एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पे क्या शिक्षक का एक्सेप्ट करते हैं कौरवों के कुल में, और फिर पांडु और कौरव को दोनों को पढ़ाते हैं, और दोनों को पढ़ाने के बाद फिर जो सबसे पहला चीज मांगते हैं वो द्रुपद को कब्जे करके लेके मांगते हैं। और उस टाइम पे जब सब ये युद्ध होने वाला होता है, तब सब लोग धर्म के साइड पे जाते हैं, बट जो द्रोण होते हैं वो अपनी फैसिलिटीज के लिए, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस के लिए धर्म का साथ नहीं देते हैं। और जिस दिन जिस व्यक्ति ने अधर्म का साथ दिया, उसी समय पर उस व्यक्ति का वास्तविक रूप से मृत्यु हो चुका है। मतलब दे लेस देयर पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट, वर्शिप, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी वजह से भगवान यहाँ पे कहते हैं कि वो दुर्योधन के आधार पे रहने वाले, अपने फाइनेंशियल नीड्स पे रहने वाले द्रोण और भीष्म दोनों ने ही अपने स्तर को गिरा दिया है। तो नाउ दे आर नो मोर रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्ट करना, बट उनको फॉलो नहीं कर सकते, वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, उनके पद चिन्हों पे नहीं चल सकते। तो यहाँ पे हम यहाँ पे विराम लेंगे 5th श्लोक तक। इसके आगे आगे के श्लोक में हम देखेंगे आगे कैसे भगवान एक एक करके उनके आर्ग्यूमेंट को काटेंगे। बट मेरा पॉइंट यही था कि कैसे हाउ वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर फॉर्चून, आवर ग्रेट फॉर्चून दैट वी हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ डेफिनेटली ह्यूमन लाइफ, है ना। ह्यूमन लाइफ जिस तरीके से मैंने बताया, वो एक बहुत सारा उदाहरण भी आता है शास्त्र में, बहुत अच्छा उदाहरण है जो बताता है कि ह्यूमन लाइफ कितना रेयर है। अगर देखेंगे, आपको रेयर अगर देखना है तो ऐसा लगेगा कहाँ रेयर है, चाइना में इतना पॉपुलेशन है, इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, कहाँ रेयर कहाँ है, इतने सारे लोग दिख रहे हैं। बट फिर भी एक उदाहरण देते हैं जहां पे बताते हैं कि ओशन, जो समुद्र होता है, वो समुद्र के अंदर एक लकड़ा हो, और वो लकड़े के अंदर एक होल हो, और इसी समुद्र में एक कछुआ हो। तो इसकी क्या संभावना है कि जब कछुआ समुद्र से अपना मुंह ऊपर करेगा, तब बराबर वो लकड़े के अंदर जो होल है, उस होल में से उसका मुंह बाहर आएगा। इसकी क्या संभावना है? जो भी मैथमेटिक्स वाले लेंगे, मैथ्स वाले रहेंगे, वो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कितना प्रोबेबिलिटी है, मतलब लगभग असंभव है, जीरो, मतलब जीरो। तो प्रोबेबिलिटी नहीं है ना। ऐसा बताया जाता है कि इतना रेयर है मनुष्य जन्म। तो इसीलिए क्लेवियम
शूद्रम ये सब बोल के, वीक हार्टेडनेस बोल के भगवान उसको तैयार कर रहे हैं कि ये तुझसे अपेक्षित नहीं है। इतना महंगा मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिलने के बाद भारत भूमि में जन्म मिला है, भारत भूमि में जन्म लेने के बाद भी वैदिक सनातन परंपरा में आने का अवसर मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो हमसे अपेक्षित है कि हम इस मनुष्य जीवन को पाकर हमारे वास्तविक मूल्य को, उद्देश्य को समझे, भगवान के साथ अपना संबंध पुनः स्थापित करें और फिर हम वास्तव में हृदय दुर्बल्य से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि जब तक हृदय दुर्बल्य है तब तक ना हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और ना ही भौतिक प्रगति कर सकते हैं। भौतिक प्रगति करने के लिए भी हृदय का स्ट्रांग होना आवश्यक है ना। और हृदय स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं? अपने हृदय को कैसे, हालांकि भगवान जो है वो माखन चोर, जैसा आपने बोला था, सॉफ्ट हृदय चाहिए, पर वो सॉफ्ट हृदय को तैयार करने के लिए देयर हैज टू बी अ सर्टेन सेक्रीफाइस, सर्टेन तपस्या, जो स्ट्रांग बनाता है व्यक्ति को। अगर जो कीड़ा होता है उसको अगर सहायता कर देंगे आप तो वो तितली नहीं बन सकता। तो वो जो इनिशियल जो स्ट्रगल है ना, वो स्ट्रगल हम सबको करनी पड़ती है अपने लेवल से उठने के लिए। आप भगवत गीता की क्लास में आते हैं, क्लास सुनते हैं, अच्छा लगता है, भले बॉडी टायर्ड होता है, नींद भी आती रहती है, पर फिर भी बैठते हैं। दैट शोज योर सिंसियरिटी, दैट शोज योर डेडिकेशन। वो जो तपस्या करती है ना, वो आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, पर जो आप भगवत गीता का ये सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, आगे जाके आपको आध्यात्मिक में कैसे लाभ देगा ये समय बताएगा। और ऐसा कहता है ना कि समय बदलने के लिए आपको जीवन मिलेगा, पर जीवन बदलने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है कि हमारे जीवन को हम कैसे सुलभ, सुगम और सफल बना सके। तो इसीलिए रेगुलरली भगवत गीता पढ़ें ताकि हमें वो ज्ञान मिले और भगवान के नाम का जप करें ताकि हमें वो शक्ति मिले जिससे हमारा भगवान के आध्यात्मिकता के प्रति हमारा हृदय निर्मल बने। निर्मल मन जन सो मही पावा। और मटीरियल चीजें जो है वो हमें भगवान से, आध्यात्मिकता से जो दूर ले जाती है, उससे रोकने के लिए शक्ति मिले। तो वहां से हमें हृदय दुर्बल्य को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस। एंड अगर कुछ आगे पीछे बोला है तो क्षमा कीजिएगा। और किसी की कोई कमेंट है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम बहुत शॉर्ट में ले सकते हैं। अगर कोई टिप्पणी है, किसी को कुछ शेयर करना है तो आप पूछ भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। हरे कृष्ण। एक मिनट रुकता हूँ, शायद कोई प्रश्न आ जाए। यू हैव एनीथिंग टू शेयर? मतलब शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रश्न होना जरूरी नहीं है। आपको अगर कुछ शेयर करना है, कुछ याद आ रहा है जो भी हमने डिस्कस किया आज, उसके बेसिस पे कोई दुविधा हो या कोई प्रश्न हो। ठीक है। स्पेसिफिकली महाभारत एक्चुअली बहुत वास्ट है। फिर अभी ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते महाभारत में चले जाएंगे ना तो वो थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो स्टोरीज, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना, वास्तव में हिस्ट्री जानना, हमारी लीनिएज को जानना, ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में क्या है, जिन लोगों ने सही किया वो लोग में हिस्ट्री में उसका नाम अमर हो गया, दे आर फॉलोइंग द राइट पाथ। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया और आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है। तो हिस्ट्री हमें ये बताता है। तो हमारी परंपरा में भी और हिस्ट्री में हमें ये समझ में आता है कि हमसे क्या अपेक्षित है और क्या अपेक्षित नहीं है, क्या करना है और क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत सारा ऐसा एनोलॉजी है। तो मैंने बली महाराज का बताया ना, उसके पीछे मतलब सीरीज ऑफ लेक्चर हो सकते हैं। मतलब इस सब शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज मेन फोकस इज भगवत गीता। हम भगवत गीता को सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं और एक एक वर्ड और एक एक सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं उसके वजह से, है ना।